अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम कैप्टन भाई और बी फॉर यू बॉस की, पाकिस्तान की और कराची की इंतज़ामिया, कैसे हैं आप तमाम? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मेरे ख़्याल में अल्लाह ने चाहा तो इस वीडियो के बाद भी सब खैरियत ही रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप लोग भाई हैं हमारे। पाकिस्तान में एक अच्छी कंपनी शुरू की है आप लोगों ने, लेकिन अ, बदकिस्मती ये है पाकिस्तानियों की और ऑनलाइन टैक्सी कैप्टन ड्राइवर्स की कि आपने भी एक चोर और फ्रॉड कंपनी करीम और उबर का पीछा ले लिया है। जिस पॉलिसियों पे वो लोग चलते रहे उन्हीं पॉलिसियों पे आप लोग भी गामजन हैं, और कैप्टन्स को उसी तरीके से और एक नए जिद्दत वाले तरीके से आप लोग भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन भाइयों को थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बताता चलूँ जी, कि इनसे मेरी बात हुई फर्स्ट टाइम जून में, और सोशल मीडिया के थ्रू मेरी इनसे बात हुई। और इन्होंने मुझे अब कहा कि ख्वाजा साहब, आप जो है वो एक पोस्ट इनकी थी, उस पर मैंने कुछ कमेंट किया, तो इन्होंने कहा कि आप हमारे इनबॉक्स में जाके अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो हम आपको कॉल करके बुलाएंगे, और इंशाल्लाह हम ये पॉलिसी के हवाले से और मुस्तकबिल में तहरीरी मुआहदे के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंशाल्लाह हम उनको दूर करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप ये काम करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कंपनियों को प्रमोट करें, जो पाकिस्तान में एक अच्छा मकसद लेकर आ रही हैं उनको प्रमोट करें, लेकिन ब्लाइंड हम किसी भी कंपनी के साथ कैप्टन्स को रजिस्टर होने से मुखालफत करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने उस वक्त हमें कहा कि इनबॉक्स में जब मैंने इनको मैसेज अपना नंबर दिया, तो इनके इनबॉक्स से रिप्लाई आया कि नंबर देने की वजह, मैंने कहा आपके सोशल मीडिया टीम ने मुझे कहा है कि नंबर छोड़ दें, मैंने नंबर छोड़ दिया है। अब आपकी इंतज़ामिया में से कौन बात करना चाहता है और कब बात करना चाहता है उसके लिए मुझे वक्त बता दें, तो मैं अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे नायब सदर और हमारे जो कोटा वेलफेयर एसोसिएशन की जो लीग हमारी टीम है, सीनियर लीडरशिप है, उनको मैं आगाह कर दूंगा। वो लोग आके आपसे बातचीत कर लेंगे और पॉलिसी के ऊपर जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बात यह है कि इन्होंने जो है मुझे एक आंसर ये किया कि आप हमारी फ्रंट डेस्क के ऊपर आके मालूमात ले सकते हैं। तो मैंने इनको आंसर किया कि देखें, आपकी जो फ्रंट डेस्क वाले जो नुमाइंदे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो करीम में जिस तरह फ्रेंचाइज़ों पे और ओसीज़ पे बैठे होते हैं, वो जो नुमाइंदे आपके जो हमें मालूमात देना चाहते हैं ना, और जो वो मालूमात देंगे, वो मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उनसे ज़्यादा मौजूद हैं। आप अपनी इंतज़ामिया में से किसी से बात कराएं जो हमें हमारे सवालात पर और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर हमें मुतमईन कर सके। कराची में हम भी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अब आप एक नई कंपनी के तौर पे मार्केट में उतरे हैं, तो हमने दो दो कंपनियों के साथ हमने गलती करी, करीम के साथ और उबर के साथ, कि हमने बग़ैर तहरीरी मुआहदे के हम उनके साथ रजिस्टर हुए, और उसका नतीजा और उसके बाद होने वाली ज़लालत जो है वो तमाम कैप्टन के सामने आज मौजूद है, कि किस तरह कंपनी नाजायज़ तौर पे रेगुलेट कर रही है कैप्टन को, करीम भी और उबर भी दोनों। ठीक है, अब वो एक दीगर बात है कि करीम की तरफ से ज़्यादतियाँ ज़्यादा हैं या ऊपर की तरफ से कम है, वो एक दीगर बात है, वो एक बात की बहस है, लेकिन ज़्यादतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। ठीक है, तो हम किसी भी कंपनी को, जो नई आने वाली मार्केट में कंपनी है, हम ऐसे कैसे उसको सपोर्ट कर दें, या मार्केट में ऐसे उसको कैसे खड़ा कर दें कि हम ब्लाइंड जाके उसके साथ रजिस्टर हो जाएं, और उसको भी एक और मौका दें कि वो हमारे ही ब्याह पर, हमारी मेहनत पर और हमारे ही लगाए हुए पैसों पर अपनी कंपनी को खड़ा करें, अपनी कंपनी को मार्केट में स्टेबल करें, उसका एक अच्छा बैकग्राउंड बनाएं। और जिस तरह यू राइड ने करीम को अपने आप को फ़रोख्त किया, फिर बाद में करीम ने अपने आप को ऊबर को फ़रोख्त किया, क्या हम नई आने वाली कंपनियों को भी यही मौका देंगे कि आप भी हमारी मेहनत पे, हमारे सरमाए पे, और प्रमोशन भी हमारे ही पैसों में से देने के बाद, एक हफ़्ते के बाद वो पैसे आप हमें दें, जो पैसे रोज़ाना की बुनियाद पे प्रमोशन में से आप हमारे काट रहे हैं? तो ये चीज़ें तो हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिफोर यू जो प्रमोशन इस वक्त दे रही है, कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है। एक तो कस्टमर को डिस्काउंट दे रही है, दूसरा कस्टमर को बिल कम बना रही है। बिल क्यों कम बन रहा है? कि इनका फेयर स्ट्रक्चर बहुत कम है। मैं बहुत सिंपल यहाँ बात करूँगा, एक बहुत छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूँगा। किसी को भी इस बात में शक हो तो जाके करीम की बुकिंग एप्लीकेशन के ऊपर फेयर स्ट्रक्चर देख लें, और बी फॉर यू का जो फेयर स्ट्रक्चर है जो कि कस्टमर को चार्ज हो रहा है, वो जाके चेक कर लें। आपको दोनों में वाज़ेह फ़र्क महसूस हो जाएगा। करीम पर बाइक पर मिलने वाला पर किलोमीटर, जो बाइक की सवारी वाली राइड पे मिलता है, वो मिलता है 7 रुपये पर किलोमीटर, और डिलीवरी वाली राइड पे मिलता है 6 रुपये 80 पैसे पर किलोमीटर। ठीक है, हालांकि वो भी 7 रुपये ही होना चाहिए। दोनों सेम बाइक होती हैं, सेम फ्यूल होता है, सेम ड्राइवर होता है, सेम तमाम चीज़ होती है, सिर्फ पीछे एक बंदे की कमी होती है, जबकि सामान की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, लेकिन करीम ने उसको मैनिपुलेट किया हुआ इस हिसाब से कि वो आपको स्टार्टिंग के पैसे ज़्यादा दिखाते हैं, कि आप स्टार्टिंग के पैसे ज़्यादा दिखा रहे हैं आपको,
बाइक पे स्टार्टिंग दे रही है करीब 24 रुपये और डिलीवरी पे दे रही है 55-56 रुपये। तो वो इसलिए दिखाती है ज़्यादा कि डिलीवरी की राइड दूर से आती है और बाइक की राइड करीब से आती है। क्यों? कि उनको अपने डिलीवरी बॉय को इस बात पे मजबूर करना है कि हम आपको डिलीवरी पे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, आप जाके डिलीवरी की राइड पूरी करें, जबकि वही पैसे जो उधर स्टार्टिंग में ज़्यादा देती है करीब, वो पैसे आपके किलोमीटर में जब आप रनिंग करते हैं तो वो पैसे वहाँ आपके बराबर हो जाते हैं। कोई आपको ख़ास फ़ायदा नहीं होता डिलीवरी राइड का। ठीक है, सिर्फ डिलीवरी राइड का फ़ायदा कस्टमर को ही होता है कि उस पर पीक फैक्टर नहीं लगता, हालांकि लगना चाहिए उस पर भी, क्योंकि राइडें सेम लोकेशन से ही बुक होती हैं। जिस जगह पे बाइक का कैप्टन खड़ा होकर पीक वाली राइड ले रहा होता है, उसी जगह पे कस्टमर जानबूझ के डिलीवरी की राइड बुक करके उसको सादी राइड बना देता है। बहरहाल हम बात B4U पर करते हैं। तो करीब 7 रुपये और 6 रुपये 80 पैसे देती है बाइक पर, जबकि B4U आपको दे रही है 4 रुपये 80 पैसे। तो ये अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं कैप्टन्स के साथ ज़्यादती करके, कि एक फेयर स्ट्रक्चर जो मार्केट में मौजूद है ऑलरेडी, एक स्टैंडर्ड तय हुआ हुआ है। हालांकि वो फेयर स्ट्रक्चर भी चैलेंजेबल है, उसको भी हम चाहें तो अगर हमारे पास दस्तियाब वसाइल हों और हमारे पास इतने रिसोर्सेज हों तो उसको भी, फेयर स्ट्रक्चर को भी हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं किसी भी हैसियत में जाके। क्यों? कि मौजूदा जो महंगाई का हिसाब है और जो पेट्रोल का रेट है, पिछले कई महीनों से पेट्रोल मुस्तकिल जो है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 4-5 मरतबा पेट्रोल का रेट पिछले कई महीनों में लॉकडाउन से के बाद से बढ़ चुका है। लेकिन कंपनी ने अपना फेयर स्ट्रक्चर बढ़ाने के उसको स्टार्टिंग में घुमा के और इधर उधर से घुमा फिरा के मज़ीद कम कर दिया। कैप्टन की बचत मज़ीद कम होती जा रही है। महंगाई हर जगह पे, हर इदारे में, हर शोबे में, हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो B4U आपको 4 रुपये 80 पैसे पर किलोमीटर देती है। टाइम में भी डिफरेंस है और स्टार्टिंग में भी डिफरेंस है, तमाम चीज़ों में डिफरेंस है। बहरहाल हम इस बात में ज़्यादा यहाँ फोकस कर रहे हैं कि B4U जो अपनी प्रमोशन कर रही है वो किस लिए। हमें ये लगता है कि B4U मुस्तकबिल में जाके अपने आप को भी किसी और कंपनी को फ़रोख्त कर देगी और निकल जाएगी, साइड पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि आप किन बुनियादों के ऊपर कैप्टन को सहूलियात दे रहे हैं, वो हमें सॉलिड रीज़न दीजिए, हमें वो कैप्टन पॉलिसी दीजिए और उस पॉलिसी पे हमें तहरीरी मुआहिदा दीजिए। हम आपके साथ रजिस्टर्ड होने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह जब हम रजिस्टर्ड होंगे तो हमारे साथ बेशुमार कैप्टन आपके साथ रजिस्टर्ड होंगे। और ये जो आप फजूल की जो गारंटियाँ और 1,000 रुपये हफ्ते की गारंटी जो आप पहले दे रहे थे और अब आप इतनी राइडों पर गारंटियाँ दे रहे हैं, आपको पता है आपकी गारंटियों का मार्केट में हाल क्या हो रहा है? आपको अंदाज़ा ही नहीं है। अब मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। आपने गलत तरीक़ेकार खुद इख्तियार किया, चोर बाज़ारी का रास्ता आपने खुद दिखाया। 2 राइडें 3 राइडें करने पे गारंटी और उसके इतने पैसे, 800 रुपये 2 राइडें करने पे, कार पे, मिनी पे, गो पे, वो सब आपके साथ सही हो रहा है। अच्छा, इस तरह भी होना चाहिए। अच्छा, मज़ीद हम आपको ये दिखा देंगे जी, ये B4U बॉस, ये एप्लीकेशन का इनका है। ये आपको रजिस्टर करते हैं जी बग़ैर कैप्टन पॉलिसी दिखाए। इनकी वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि आपको सिर्फ नंबर डालने के बाद वो कहते हैं प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर लें। नंबर 3 जी, इनकी एक अभी ये चली है, अल्लाह भला करे आपका, इनका एक इनॉग्रेशन का प्रोग्राम आया है जिसमें मैसेज आया है। ये मैसेज भी पुराना नहीं है, एक आध दिन पहले का ही मैसेज है ये। ठीक है, मेरे पास ये मैसेज कल आया था और ये लाहौर में आया मैसेज हमारे एक भाई को। उनका वॉइस मैसेज भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये जी 9 जनवरी 2020, जो गुजरे हुए 1 साल हो गया, वो उसकी ये इनविटेशन दे रहे हैं। और सुबह 10 बजे से 6 PM तक ग्रैंड मिलेनियम होटल, मॉल रोड, लाहौर में टीम का इवेंट है। आपसे गुजारिश है वहाँ अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स लें। ठीक है, ये देखिए, मौजूदगी यकीनी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा राइड्स लें। जब ये मैसेज था तो एक भाई हमारे शहजाद भाई हैं लाहौर के, वो गए इनकी तहकीकात करने के लिए। तो उनकी ज़ुबानी में आपको ये सुनाता हूँ कि इस मैसेज का मकसद क्या था एक्चुअल में। ये कोई कैप्टन्स को या B4U बॉसेस में जो रजिस्टर्ड हुए हुए, जो बॉस में जो लोग हैं, B4U में जो बॉस की हैसियत में जो रजिस्टर्ड हुए हुए लोग, उनको वहाँ पे इनविटेशन नहीं है खाने का। ये असल मकसद क्या है ये सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो मैसेज है ना 9 तारीख का B4U वालों का कि माल रोड पे आप चले जाना, इवेंट है, वो किसी की शादी की तकरीब है। और रिक्शे वालों वहाँ उनको ना जितने में शिरकत होंगे इवेंट में, उनको ये कहा जाएगा कि आपको 50% डिस्काउंट है, आप B4U की राइड इस्तेमाल करें। वहाँ उनको एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के राइड दी जाएगी और बाहर हमारे रिक्शे या कारें मौजूद होंगी तो वो राइडें लेंगे और उन्हीं राइडों पे वो वापस जाएंगे। इसलिए ये इवेंट रखा गया है कि हम बाहर खड़ो के वेट करना है कि कुछ सवारियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती वहाँ से। ये इसका मकसद ये है, ठीक है ना। माल रोड पे जाने का जो मकसद है, हमारे होटल का जो बताया गया है ना, इसका ये मकसद है। ये एक भाई हमारे शहजाद भाई, इनको प्यार से इनको प्रिंस कहते हैं। तो इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, इन्होंने वहाँ जाके मालूमात की।
और मालूमात करने के बाद इन्होंने ये बताया कि ये एक्चुअल में बॉस के लिए, जो इनके बॉस हैं, जो उनके बिफोर यू में जो जैसे करीम के कैप्टन होते हैं, इन्होंने बॉस का लॉलीपॉप दिया है, बॉस की टोपी पहनाई है उन्होंने। तो ये वहाँ इनको सबको बुला रहे हैं इस मकसद के लिए नहीं कि वहाँ आपको इवेंट के अंदर बी फॉर यू को इनाग्रेशन में आपको शामिल किया जाएगा या बी फॉर यू के बनाने का मकसद आपको बताया जाएगा। वहाँ अपने इवेंट में आने वाले लोगों को अंदर बताया जाएगा कि आप बाहर निकल कर 50% में राइड्स बुक कीजिए, और कैप्टन्स को बाहर बुला के खड़ा किया जाएगा कि जी आप बाहर खड़े हों ताकि आपको बी फॉर यू की राइड्स मिलें। तो ये एक अनोखा किस्म का लॉलीपॉप है। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ की और तहकीक की है, वो भी आप सुन लीजिए, वो भी शहजाद भाई अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, अभी अभी मेरी लाहौर में बिफोर यू ऑफिस में गया था, इधर लिंक रोड मॉडल टाउन पे। तो उनसे मेरी बात हुई कि भाई आप ये उबर क्रीम वालों की तो तरह तो नहीं करोगे हमारे साथ। वो कहते अभी नहीं करेंगे, बाद में ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने अपना परसेंटेज लेना है और अभी कंपनी लगा रही है, तो भाई बाद में हमने आपसे लेना भी है। तो ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। और ये कैप्टन इससे महतात रहें कि ये जो अभी दे नहीं रहे, अभी तो फिर बिफोर यू ने कुछ दिया ही नहीं है, तो लेने का प्रोग्राम पहले ही बना लिया है। तो इसकी ये कंपनी की ये एडवर्टाइजिंग करनी है ना कि बिफोर यू को ऐड करो और इस पर राइडें लो, तो ये फजूल है। तो जी आपने बी फॉर यू बॉस की हकीकत भी सुन ली, बी फॉर यू कंपनी की हकीकत भी सुन ली। हमारा मकसद किसी भी कंपनी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, उसकी साख को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद ऑनलाइन टैक्सी में पाकिस्तान में होने वाले जो फ्रॉड है, जिसको इस बिज़नेस को, ऑनलाइन टैक्सी को यहाँ शुरू ही एक फ़्रॉड के नाम पे किया गया, यहाँ जायज़ आमदनी के नाम पे नहीं शुरू किया गया पाकिस्तान में कि जी एक बंदा अपनी मेहनत करे, अपनी मजदूरी खुद ले और कंपनी का कमीशन कंपनी को दे और घर जाए। यहाँ ये वाले सिलसिले नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर एक लॉलीपॉप दिया जाता है, कैप्टन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, कस्टमर को अपने साथ अलाइन किया जाता है, फिर या तो किसी अच्छी कंपनी को अपनी बोली अच्छी लगाकर अपने आप को फ़रोख्त करके भाग दिया जाता है, या फिर दूसरे नंबर पे ये होता है कि पॉलिसी को इस तरीके से तब्दील किया जाता है कि कस्टमर को अलग तरीके से चूना लगाया जाता है, और पाकिस्तानी मज़दूरों को, मेहनत कशों को, जो दिन रात गाड़ी की सीट के ऊपर लेदर पे बैठ के अपने जिस्म में एलर्जिक और दाने निकाल लेते हैं, उनको एक गलत तरीके से ट्रीट करके उनसे नाजायज़ कटौती करके अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाता है, जिनकी बड़ी बेहतरीन मिसालें आपके सामने करीम और ओवर की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम कैप्टन भाइयों से यही है कि किसी भी नई आने वाली कंपनी के साथ रजिस्टर हों, सबसे पहले उससे अपनी कैप्टन पॉलिसी मांगें, और जब वो आपको पॉलिसी दें आप उसको पढ़ लें, समझ लें। जब आप उस पर मुतमईन हो, फिर उस पर एक तहरीरी मुआहदा डिमांड करें कंपनी से कि जी हम तहरीरी मुआहदा डिमांड करते हैं, इस पॉलिसी के तहत हमें तहरीरी मुआहदा दें। जो कंपनी आपको दे वो सही है। जो कंपनी आपसे इनकार करे या आपको बताए कि नहीं जी ये इस तरह है या इस तरह है, या इंग्लिश में दे पॉलिसी, या आपसे पॉलिसी एप्लीकेशन पर एग्री करवाई जाए, समझ ले वो कंपनी चोर है और वो आगे जाके आपके साथ वो फ्रॉड करेगी जो आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। हमारा ये चैनल कोई तफरीही चैनल नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, कोई नाच गाना टिकटॉक डांस वगैरह इस पे वो नहीं दिखाए जाते, कोई कॉमेडी शो नहीं दिखाए जाते। ये एक सीरियस नोट पे चैनल है, और इसको आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम एक सीरियस नोट पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मज़दूरों के हुकूक़ के हुसूल के लिए इस चैनल को बनाया गया है, और इसमें आप लोगों की, भाइयों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो भाई नए हैं इस चैनल पे, हमारे नए आते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वीडियो आखिर तक देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कमेंट्स से हमारी रहनुमाई भी कीजिए, और अपने मसाइल को, हमारी जो है वो हमारे पास अपने मसाइल भी भेजें। इंशाल्लाह जो आपके मसाइल होंगे उनको भी चैनल पे हाईलाइट किया जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो के, वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, आपका कैप्टन भाई ख्वाजा उमर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।